कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में एक बिंदु दिखाई देता है जिसे केंद्र कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए ऐसे करके एक बिंदु सा दिखाई देता है जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर केंद्र की संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। केंद्र के बाहर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे केंद्र झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र के बाहर एक झिल्ली रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र झिल्ली बोलते हैं। केंद्र के भीतर स्थित द्रव केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्र के भीतर क्रोमोसोम्स होते हैं। केंद्र के भीतर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षण के समान दिखते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं होती है तो क्रोमोसोम धागे की समान रचना के जाल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो जब कोशिका क्या होता है, एक कोशिका टूट के दो कोशिका बनाती है और दो टूट के चार बनाती है, ऐसी मतलब डिवाइड होके बनाती जाती है कोशिका। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमोसोम्स किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए के अणु के रूप में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। तो डीएनए के अणु के रूप में क्या होती है, आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। तो आनुवंशिक क्या होता है, माता पिता के गुण बच्चों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। अब डीएनए अणु के रूप में आनुवंशिक सूचना रहती है जिन्हें जीन कहते हैं। ये सूचनाएं डीएनए के माध्यम से माता पिता से संतान में जाते हैं। तो जो माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं किसकी वजह से जाते हैं, डीएनए, क्योंकि केंद्र में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज भूमिका होती है। अब केंद्रक के आधार पर देखें तो कोशिका दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगर हम कोशिका में मान लें केंद्र है, तो केंद्र में के बेसिस पे हम कोशिका को देखें तो दो तरह की कोशिका होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्रोकैरियोटिक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसका मतलब क्या होता है, केंद्रक पे झिल्ली नहीं होती और केंद्र झिल्ली का अभाव होता है, मतलब झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक कोशिका जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग अनुपस्थित होते हैं। अब इसलिए क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर जो अंग रहते हैं कोशिका के अंदर, जैसे हमारे हाथ पैर मुंह है, ऐसी कोशिका के अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, तो उन पे भी क्या होता है, झिल्ली नहीं होता है। अब आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिन कोशिकाओं में केंद्र स्पष्ट दिखता है, जिन कोशिकाओं में केंद्र स्पष्ट दिखता है यानी केंद्र के ऊपर झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग होते हैं। तो अब आता है कोशिकांग या फिर कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, इससे को पूरी कोशिका क्या है, घिरी रहती है, बाहर के पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से ये कोशिका के जो अंदर अंग होते हैं उनको बचा के रखते हैं। ये केंद्रक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये लाइसोसोम्स हैं और गोल्गी क्या ये है। तो ये सब क्या है, जंतु कोशिका क्या है। अगर हम पादप कोशिका देखते तो इसके ऊपर एक और झिल्ली आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। बस इतना ही फर्क होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। अब नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, यह एक नलिकाओं के जाल जैसा दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र झिल्ली तक फैला हुआ रहता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, कौन सी, खुरदरी और चिकनी।
खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स रहते हैं, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते। तो जो खुरदरी है उस पर क्या है, राइजोसोम्स पाए जाते हैं, और जो चिकनी है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका क्या बनाएगी, राइबोसोम्स बनाएगी, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन निर्माण होता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में बसा या फिर लिपिड का निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन बसा और लिपिड का निर्माण होता है। बसा का मतलब फैट होता है इंग्लिश में। कुछ प्रोटीन तथा वसा का उपयोग झिल्ली के निर्माण में भी होता है। इस प्रकार की झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका करता है।